प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं सकुशल पूर्वक होंगे। आप लोगों का द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 यूपी बोर्ड विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान में एक चैप्टर आता है आनुवांशिकता, जिसको हम आनुवांशिकी के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग आनुवांशिकी के बारे में पढ़ेंगे कि आनुवांशिकी होता है क्या। इसमें से देखेंगे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। आनुवांशिकी का अर्थ होता है कि वह गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में डीएनए के द्वारा स्थानांतरित होता है, इस गुण को ही हम आनुवांशिकता कहते हैं। और आनुवांशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही अपना सबसे पहले प्रयोग अपने गार्डन में मटर के पौधे पर किया था, क्योंकि मटर के पौधे का उगाया जाना गार्डन में आसान था। इसके पौधों की हाइट कम होने के कारण उस पर इन्फेक्शन आसानी से किया जा सकता था। इस प्रकार उन्होंने आनुवंशिकता की खोज मटर के पौधे की सहायता से किया था। इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक माना जाता है। आइए आज का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें। आनुवंशिकता का अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन ए कह रहा है क्या डार्विन ने किया था। ऑप्शन बी कह रहा है क्या मेंडल ने किया था। ऑप्शन सी कह रहा है क्या लैमार्क ने किया था। ऑप्शन डी कह रहा है क्या वाटसन ने किया था। तो बता दें प्यारे बच्चों कि आनुवंशिकता का अध्ययन मेंडल ने किया था। मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है। मेंडल का पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। आइए प्यारे बच्चों आज का अगला क्वेश्चन देखें। देखिए प्रश्न वही आ गया। आनुवंशिकी की जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है क्या ह्यूगो डी ब्राइज को कहा जाता है। ऑप्शन बी कह रहा है ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन सी कह रहा है डार्विन को कहा जाता है। ऑप्शन डी कह रहा है क्रिक को। हमने बताया था मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल होता है। इस प्रकार ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे? तो क्या ऑप्शन ए कह रहा है मक्का के पौधे पर। ऑप्शन बी कह रहा है सरसों के पौधे पर। ऑप्शन सी कह रहा है मटर के पौधे पर। ऑप्शन डी कह रहा है गेहूं के पौधे पर। तो बता दे कि मेंडल ने अपना प्रयोग जो है मटर के पौधे पर किया था। आज का चौथा क्वेश्चन है मेंडल ने कुल कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? तो ऑप्शन ए कह रहा है 5, ऑप्शन बी कह रहा है 7, ऑप्शन सी कह रहा है 9 और ऑप्शन डी कह रहा है 4। तो मेंडल ने कुल 7 लक्षणों पर परीक्षण किया था। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। आइए आज का पांचवा क्वेश्चन। मेंडल के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो हमको ये बता रहा है मेंडल ने कई नियमों का प्रतिपादन किया था। उसमें जो प्रथम नियम है मेंडल के द्वारा बताया गया, उस नियम को किस नाम से जाना जाता है, या यह बताना है कि उस प्रथम नियम को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए क्या स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। ऑप्शन बी क्या प्रभुत्व का नियम। ऑप्शन सी कह रहा है गुणसूत्र का नियम। ऑप्शन डी कह रहा है समान विभाजन का नियम। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, प्रभुत्व का नियम। प्रभुत्व का नियम का मतलब है प्रभाविकता का नियम। जो गुण प्रभावी होते हैं वो अगले पीढ़ी में आनुवंशिकी में आ जाते हैं। जो गुण अप्रभावी होते हैं वह पड़े रहते हैं, सुसुप्ता अवस्था में होते हैं। मेंडल का द्वितीय नियम है। मेंडल का द्वितीय नियम क्या कहता है? क्या वह प्रभुत्व का नियम है? क्या वह एक रूपता का नियम है? ऑप्शन सी कह रहा है प्रभुत्व वर्गीकरण का नियम है। ऑप्शन डी कह रहा है समान विभाजन का नियम। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, समान विभाजन का नियम। तो मेंडल का जो द्वितीय नियम है वह समान विभाजन का नियम कहलाता है। आइए हम आगे देखते हैं आज का सातवां क्वेश्चन। मटर के पौधों की बैंगनी रंग की फूलों का लक्षण किस प्रकार का होता है? प्रश्न आपसे पूछा है कि जो मटर के पौधे की बैंगनी रंग होता है, फूल का जो रंग होता है, वो लक्षण किस प्रकार का होता है। ऑप्शन ए कह रहा है अप्रभावी लक्षण।
ऑप्शन बी कह रहा है प्रभावी लक्षण, ऑप्शन सी कह रहा है मिश्रित लक्षण, ऑप्शन डी कह रहा है तटस्थ लक्षण। तो यह है प्रभावी लक्षण। बैगनी रंग का रंग जो होता है यह प्रभावी लक्षण के अंतर्गत आता है। आज का 8वां क्वेश्चन है, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए कह रहा है क्या कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं, ऑप्शन बी कह रहा है क्या केंद्रक में पाए जाते हैं, ऑप्शन सी कह रहा है कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं, ऑप्शन डी कह रहा है राइबोसोम में पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रका केंद्र में पाए जाते हैं। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में पाए जाते हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का फुल फॉर्म बताना है या डीएनए का नाम बताना है। ऑप्शन ए करा है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिकम, ऑप्शन बी करा है डबल न्यूक्लिकम, ऑप्शन डी करा है डार्विन न्यूक्लिकम, ऑप्शन डी करा है डबल ऑक्सीजन न्यूक्लिकम। तो डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए आरएनए बहुत ज्यादा पूछा जाता है प्यारे बच्चों। आरएनए का नाम होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए और प्रोटीन में ही गुणसूत्र छिपे होते हैं। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कह रहा है 23 होती है, बी कह रहा है 46 होती है, और सी कह रहा है 44 होता है, और डी कह रहा है 22 होता है। तो मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 होता है, अर्थात 23 जोड़ा होता है। आज का 11वां क्वेश्चन है, लक्षणों का स्थानांतरण माता पिता से संतान में किसके द्वारा होता है? तो जो लक्षण स्थानांतरित होते हैं माता पिता से संतान में वही लक्षण आनुवंशिकता कहलाता है। तो वह किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? ऑप्शन ए कह रहा है क्या आरएनए के द्वारा स्थानांतरित होता है, ऑप्शन बी कह रहा है क्या डीएनए के द्वारा स्थानांतरित होता है, ऑप्शन सी कह रहा है क्या प्रोटीन के द्वारा स्थानांतरित होता है, और ऑप्शन डी कह रहा है क्या कार्बोहाइड्रेट के द्वारा स्थानांतरित होता है। तो लक्षणों का स्थानांतरण माता पिता से संतान में डीएनए के कारण होता है, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक अम्ल के कारण होता है। आइए आज का 12वां क्वेश्चन है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ द आरएनए पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए कह रहा है क्या ऊर्जा का उत्पादन करना, ऑप्शन बी कह रहा है क्या प्रोटीन का संश्लेषण करना, ऑप्शन डी कह रहा है क्या वंशानुक्रम, ऑप्शन डी कह रहा है प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। आरएनए जो होता है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन किसके द्वारा होता है? आरएनए के द्वारा होता है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल के द्वारा होता है। अब अगला क्वेश्चन है, डीएनए की संरचना किसने बताई थी? तो डीएनए नाम को सर्वप्रथम किसने बताया था? तो ऑप्शन ए कह रहा है क्या वाटसन और क्रिक ने बताया था, ऑप्शन बी कह रहा है डार्विन और मेंडल ने बताया था, ऑप्शन सी कह रहा है डीब्रिज और ह्यूगो ने बताया था, ऑप्शन डी कह रहा है लैमार्क और वाल्टेयर ने बताया था। तो डीएनए की संरचना को सर्वप्रथम वाटसन और क्रिक ने बताया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, अप्रभावी लक्षण का उदाहरण है गोल बीज, बैगनी फूल, हरे बीज, लंबे पौधे। तो अप्रभावी लक्षण जो होगा हरा बीज होगा। क्या होगा? ग्रीन सीड्स। आज का 15 क्वेश्चन है, मेंडल के सिद्धांतों की पुष्टि किसने की थी? तो सर्वप्रथम मेंडल के सिद्धांत का पुष्टि किसने किया था? तो ऑप्शन ए कह रहा है क्या डार्विन ने किया था, ऑप्शन बी कह रहा है क्या वाटसन ने किया था, ऑप्शन सी कह रहा है ह्यूगो डी व्राइज ने किया था, ऑप्शन डी कह रहा है क्या क्रिक ने किया था। तो बता दें कि मेंडल के सिद्धांतों की पुष्टि सर्वप्रथम ह्यूगो डी व्राइज ने किया था। आज का 16 क्वेश्चन है, वंशानुगत लक्षण किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? कह रहा है कि वंशानुगत जो लक्षण है किसके द्वारा नियंत्रित या कंट्रोल किए जाते हैं? तो ऑप्शन ए कह रहा है क्या यह रक्त के द्वारा, ऑप्शन बी कह रहा है क्या यह जीन के द्वारा, ऑप्शन सी कह रहा है क्या यह आरएनए के द्वारा, ऑप्शन डी कह रहा है क्या यह प्रोटीन के द्वारा।
तो बता दें वंशानुगत लक्षण जो होता है जीन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जीन जो है डीएनए और प्रोटीन में पाया जाता है। आइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन कहाँ स्थित होते हैं? तो ऑप्शन ए करा है क्या यह माइटोकॉन्ड्रिया में स्थित होते हैं? ऑप्शन बी करा क्या यह गुणसूत्र में स्थित होते हैं? ऑप्शन सी करा क्या यह राइबोसोम में स्थित होते हैं? ऑप्शन डी करा क्या यह कोशिका झिल्ली में होते हैं? तो जीन कहाँ स्थित होते हैं भाई? गुणसूत्र में जीन पाया जाता है। जीन कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्र में। गुणसूत्र कहाँ होता है? डीएनए और प्रोटीन। आज का 18 क्वेश्चन है, मानव का लिंग निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो क्या एक्स गुणसूत्र के द्वारा, क्या वाई गुणसूत्र के द्वारा, क्या डीएनए के द्वारा, क्या आरएनए के द्वारा? तो बता दें मानव में लिंग का निर्धारण वाई गुणसूत्र के द्वारा किया जाता है। आज का 19 क्वेश्चन, संतान में माता पिता के लक्षणों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया से होता है? तो क्या कर रहा है? ऑप्शन ए कि माइटोसिस से होता है, ऑप्शन बी कर रहा है क्या मियोसिस से होता है, ऑप्शन सी कर रहा है क्या मीथेन से होता है, ऑप्शन डी कर रहा है क्या श्वसन से होता है। तो यहाँ बता दें संतान में माता पिता के लक्षणों का आदान प्रदान जो होता है मियोसिस प्रक्रिया के द्वारा होता है। किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? मियोसिस के। आज का 20वां क्वेश्चन है, वंशानुक्रम का मूलभूत इकाई कौन है? ऑप्शन ए कर रहा है गुणसूत्र, ऑप्शन बी कर रहा है कोशिका, ऑप्शन सी कर रहा है जीन, ऑप्शन डी कर रहा है डीएनए। तो वंशानुक्रम का मूलभूत इकाई जीन होता है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। यह वीडियो कैसा लगा लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें। जो बच्चे नए चैनल पर हों तो वे इसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अन्य वीडियो आपको अच्छे प्रकार से तुरंत प्राप्त हो सके, जिससे आपका ज्ञानावर्जन हो सके। तो इसके लिए करना आवश्यक होता है तथा इससे हमको भी कार्य करने में सहायक होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच नाइस।